राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम इस तरह की 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी बनी हुई है। देखिए कहीं पे भी कोई झोल नहीं है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, सारा क्रोशे से बना हुआ है। कोई भी कहीं से भी कुछ भी सुई धागे से या किसी से भी कुछ नहीं बनाया हुआ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, कहीं से आपको कुछ समझ ना आए तो। देखिए गाइस, मैंने ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बना के इतनी रेडी कर रखी है। इसके बाद मैंने घेरे की कुछ लाइंस कंप्लीट कर रखी है। स्टार्टिंग वाली लाइन में मैंने एक फर्स्ट राउंड में मैंने क्या किया, पहले एक डबल क्रोशे किया, नेक्स्ट वाले के अंदर 2 डबल क्रोशे किया, फिर फर्स्ट वाले के अंदर मैंने एक डबल क्रोशे किया हुआ है, सेकंड वाले के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशे, फिर फर्स्ट के अंदर एक, फिर सेकंड के अंदर 2। अब सेकंड राउंड में मैंने क्या किया, हर थर्ड स्टिच के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशे किया। थर्ड स्टिच के अंदर मैंने हर फोर्थ स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे किया। फोर्थ राउंड में हर फिफ्थ स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे किया। फिफ्थ राउंड में हर सिक्स के अंदर 2 डबल क्रोशे किया। सिक्स्थ राउंड में मैंने हर सेवन्थ के अंदर 2 डबल क्रोशे किया, और सेवन्थ राउंड में हर एट्थ के अंदर 2 डबल क्रोशे किया, और एट्थ राउंड में हर नाइन्थ के अंदर 2 डबल क्रोशे, हर नाइन्थ स्टिच के अंदर। ठीक है गाइस, अब हम नाइन्थ राउंड के अंदर आ गए, जिसके अंदर मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने बना रखा है, और मैं आगे वाला आपको बता देती हूँ। अब क्या करना है, देखिएगा इस पहले हमें स्टार्टिंग में हमें यहाँ तक अपने हर ये जो नाइन्थ राउंड है, इसके अंदर हर 10वें के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। हर 10वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। तो इसके अंदर हर 10वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ बना लेना है अपनी फिंगर से, या जितने भी अपने को इसके फूल बनाने हैं, उसी हिसाब से हम इसे माप लेंगे कि कितने फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने इसके हिसाब से वैसे 4 और 2 6 फिंगर का मैंने माप लेके इसके दो बना रही हूँ मैं। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में एक ये बनाया, फिर मैंने 6 फिंगर को छोड़ के फिर यहाँ पे बनाया, अब फिर मैंने 6 फिंगर छोड़ के फिर यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने क्या किया, मार्क कर रखा है, ये देखिए। तो अब मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे किया। नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं पहले स्लिप स्टिच करूँगी, ये देखिए वैसे। स्लिप स्टिच करने के बाद 4 की चैन लूँगी, 1 2 3 और 4। फिर इसी के अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इस तरह से। फिर थोड़ा सा धागा थोड़ा सा ऐसे लंबा रखूँगी, फिर इसी के अंदर से 3 बार धागा निकालूँगी। पहले एक बार धागा निकाल लिया ऐसे करके, फिर से दूसरी बार निकाला, फिर से तीसरी बार निकाला। 3 बार धागा निकाला और सभी को एक साथ निकाल देना है, फिर से एक ऐसे करके लॉक कर देना है। फिर से इसी साइड से हमें दोबारा 3 बार निकालना है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार निकालने के बाद सभी को एक साथ निकाल देना है और इस तरह करके हमें लॉक कर देना है। फिर थोड़ा सा इसको इस तरह घुमाएंगे, और जो ऊपर से लूप बना हुआ है इसके अंदर फिर से हम इसी लूप के अंदर वर्क करेंगे। धागा इस तरह लेंगे, इसके अंदर से फिर से निकालेंगे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार निकाल के इस तरह इसको सारों को एक साथ निकाल देना है, फिर से एक इस तरह से लॉक कर देना है। फिर से हम 3 बार निकालेंगे इसी के अंदर से, 1 बार 2 और ये 3 बार करने के बाद फिर से हमें इस तरह सभी को एक साथ निकाल देना है, फिर से लॉक कर देना है। फिर से हम इसी के अंदर से 3 बार निकालेंगे, 1 बार 2 3, इस तरह करके हमें इसे लॉक कर देना है। फिर से इसी के अंदर से निकालेंगे, 1 बार 2 और ये लास्ट 3 बार निकाल दिया, फिर से लॉक कर देना है। ये हमारे इस तरह से 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। लॉक करने के बाद जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट का जो स्टिच था, उसी के अंदर हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। देखिएगा, इस स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हम नेक्स्ट वाले के अंदर
इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, पहले एक चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया करना है। पीछे मेरे कितने हो गए, 1 2 3, नेक्स्ट वाले के अंदर, उस नेक्स्ट वाले के अंदर एक एक, सभी के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। अब इस राउंड में हर 10वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। देखिए हर एक के अंदर, सभी के अंदर एक ही डबल क्रोशिया किया मैंने, और अब 10वें के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया कर दिया। अब फिर से 1, नेक्स्ट के अंदर 2, उसे नेक्स्ट के अंदर 3, उसे नेक्स्ट के अंदर 4, उसे नेक्स्ट के अंदर 5, उसे नेक्स्ट के अंदर 6, उसे नेक्स्ट के अंदर 7, उसे नेक्स्ट के अंदर 8, उसे नेक्स्ट के अंदर 9, उसे नेक्स्ट के अंदर 10 बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच से जॉइन किया। फिर 4 की चैन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 की चैन लेने के बाद फिर से इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा करना है। अब हमारा ये लूप बन गया, तो पहले इस यहाँ से हमें करना होता है, ये थोड़ा सा धागा ऊपर करके इसके अंदर से ऐसे निकालना है और 3 बार करना है, 1 बार 2 और ये 3 बार करके इस तरह सभी को एक साथ निकालना है। फिर इसे लॉक कर देना, फिर से 3 बार निकालना है इसी के अंदर से, 1 2 और ये 3 बार निकालने के बाद फिर से इस तरह सभी को एक साथ निकाला। सभी को एक साथ निकालने के बाद फिर से इसे इस तरह लॉक कर देना है। तो हमें क्या है, इस साइड हमें 2 करने और इस साइड हमें जो ये वाली साइड है इसे हमें 4 बार इसी तरह पफ बनाने हैं। फिर से हमें इस साइड करना, 1 2 3 बार बॉल लेके किया। फिर से हम सभी को एक साथ निकाल देंगे, सभी को एक साथ निकाल के फिर से लॉक कर देंगे। फिर से हम इसी के अंदर से करेंगे, 1 2 3 बार कर दिया, सभी को एक साथ निकाला, फिर से लॉक कर दिया, 1 2 3 फिर से एक साथ निकाला, लॉक कर दिया, 1 2 3 एक साथ निकाला, लॉक कर दिया। इस तरह हमें 6 बार पॉपकॉर्न स्टिच बनाने। ये हमारे पॉपकॉर्न स्टिच बन गए, 1 2 3 4 5 और 6 पॉपकॉर्न स्टिच बन गए। स्टार्टिंग की जो हमारी चैन थी इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम एक चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद हम आगे वाले हम 9 स्टिच तक एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और 10वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ठीक है गाइज, इस तरह से हमें ये वाले आपको राउंड कंप्लीट करने हैं। इस राउंड को मैं आपको इसी तरह से ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ, सारा इसी तरह से कंप्लीट करने। चलेगा, इसमें ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। गाइज ये राउंड मेरे कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये सारे लूप बनकर फ्लावर की अंदर की ये शेड बन के तैयार होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक एक डबल क्रोशिया कर दिया। इस राउंड में हमें क्या करना है, हर 11th स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। पिछले में 10 थे, हर 10वें के अंदर थे, उससे पहले 9th में थे, फिर 8th में थे, 7 6 5
4 3 2। इस तरह से हमने सिलाया। हर सेकंड के अंदर 2 डबल क्रोशिया थे स्टार्टिंग में, फिर हर थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया थे, फिर हर फोर्थ के अंदर, फिर हर फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। अब लास्ट हमारी जो ये सॉरी ये वाली राउंड है, इसके अंदर हमें हर 11th के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो मैंने यहाँ तक सारे एक एक करके डबल क्रोशिया किए हुए। ये स्टार्टिंग में मैंने एक 3 की चैन ली हुई है। अब देखिए गाइस, मेन चीज़ बतानी है सिर्फ, और तो एकदम सिंपल है। यहाँ तक हमने एक डबल क्रोशिया किया, और जो ये यहाँ से देखिए बीच में से, यहीं से बीच में से हम लेंगे, कुछ भी इस तरह से कर देना। ये देखिए, इसके अंदर से इस तरह निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अब फिर ये वाला जो है, ये वाला, ये देखिए गाइस, ये वाला जो है, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे इस तरह से डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। अब मैंने यहाँ पे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11th है। 11th के अंदर मैं क्या करूँगी, 2 डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 तक तो मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया। 10 तक मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया। अब 11वें के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया करने, एक, ये 2, फिर से 1 2 3 4 यहाँ तक हो गए। फिर पीछे से बैक से फिर से हम करेंगे, यहाँ से लेके इस तरह लेके आना। देखिए, इस तरह से बैक से ला के ये होगा एक डबल क्रोशिया। 6, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से ये वाला जो हमारा बना हुआ इधर से देखिए, ये वाला जो इसके पास वाला, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, क्योंकि 6, फिर नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, 7, उससे नेक्स्ट में एक 8, उससे नेक्स्ट में एक 9, उससे नेक्स्ट में 10, उससे नेक्स्ट में 2 करने हैं। 11वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने। देखिए गाइस, ये इस तरह से हमारा राउंड बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह बन रहा है। अब हमें इस राउंड में क्या करना है, हर 11th के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। बीच में आपको बता ही दिया ये वाला था कि गैप ना रहे, इसी के अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया करना है। हर इस राउंड में हमें हर 11th के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट राउंड में हमें हर 12वें के अंदर, हर 12th के अंदर हमें, हर 12th स्टिच के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, मैं ये आपको 2 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक तो ये राउंड और एक नेक्स्ट वाला, उसमें क्या करना है, हमें हर 12वें के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, मैं आपको ये 2 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड दोनों कंप्लीट कर लिए। ये 12 स्टिच वाला मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हर 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 12वें स्टिच के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया करके इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए, इसमें कहीं भी कोई झोल नहीं है। अभी देखिए, बिल्कुल भी आपको कहीं से लग रहा है झोल हो तो देखिए, अगर सीधा करोगे तो आपकी सीधी हो जाएगी एकदम, कहीं से भी कोई झोल नहीं है। अब हम क्या करेंगे गाइस, देखिए, हम पहले 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन हो गई हमारी एक डबल क्रोशिया की इक्वल, डबल क्रोशिया के बराबर। फिर हम 4 चैन और लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, 2 स्टिच को हम छोड़ेंगे, थर्ड स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, फिर से हम
4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन ले ली। फिर से 1 2, 2 को स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन लेने के बाद फिर से हम 2 चैन को स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड बनेगा। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर से हम 1 2, 2 स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। 4 चैन बीच में लेनी है, 2 चैन को हमें स्किप करना है, थर्ड के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से 4 चैन लेनी है, 2 को स्किप करना है, थर्ड के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं आपको ये इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब हमें क्या करना है, ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया इस तरह से। देखिए गाइस पूरा इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया हुआ है। अब मैं इसका एक नोट बनाऊँगी, रेड कलर के धागे का नोट बनाऊँगी इस तरह करके। इस तरह से नोट बना दिया मैंने। इस तरह से मैंने इसका नोट बना दिया। अब मैं इसके अंदर से धागे को निकाल दूँगी और इस धागे को अपने इस तरह खींच दूँगी। अब मैं इसकी 4 की चैन बनाऊँगी, 1 2 3 और ये 4। 4 की चैन बनाने के बाद देखिए गाइस इसी के ऊपर मेरा जो यहाँ पे मेरा डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर फिर मैं इसका एक स्लिप स्टिच करूँगी। धागे को लिया यहाँ से और ये एक सिंगल क्रोशिया कर दी। सिंगल क्रोशिया करके 3 की चैन लूँगी, 1 2 3। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 की चैन लूँगी। 3 की चैन लेने के बाद देखिए गाइस इस राउंड को मैं इस तरह से टर्न करूँगी। इस तरह से टर्न करने के बाद देखिए गाइस ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक ये 4 डबल क्रोशिया। 4 मैंने इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। अब मैं क्या करूँगी, जो ये वाला है ये वाला इसके अंदर भी मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक ये लास्ट 5। फिर मैं इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा हमारा। फिर मैं क्या करूँगी, देखिए गाइस इसको यहाँ से जॉइन नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेंगे और ये वाला जो है इसके ऊपर हम अब फ्लावर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चैन लेंगे और इस तरह करके 2 बार 4 चैन लेंगे और इस तरह करके 2 बार बल लेंगे। धागे का 2 बार बल लेने के बाद इसके अंदर से ही सेम स्टिच के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से इसी के अंदर से सेम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 2 बार धागा लेंगे और इसी के अंदर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे।
हो गया। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसके अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे और इस तरह से 2 बार धागा लेके इसी के अंदर हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार धागा लिया, फिर इसी के अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर से इसी के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। फिर से देखिएगा, ये जो हमारी बीच में चैन बनाई थी हमने, बीच में जो लॉक करने के बाद जब हम दूसरे वाले पे आते हैं तो बीच में हमारी एक चैन बन जाती है। देखिए इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन लेने के बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी के अंदर 3 बार और इस तरह 2 2 करके धागे को छोड़ देना है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार लेने हैं, 2 2 करके छोड़ना है। 2 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, इस तरह से हो गया। सॉरी, फिर नेक्स्ट के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 और 4, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया के लिए इसी के अंदर से 2 2 करके छोड़ेंगे और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 बार, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर हम जाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 और 4, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी के अंदर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमने इसकी 5 पत्तियां बना ली, 3 2 5। अब हम क्या करेंगे, वापस इसी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी के अंदर जाके यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके अंदर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाकर वापस इसी पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हम स्लिप स्टिच करने के बाद गैस इसको बैक साइड, यहाँ से देखिए इसको ढंग से करना है, इसको बैक साइड लेके जाना है हमें स्लिप स्टिच का, यहाँ से बैक लेके जाना है इसे बैक साइड स्लिप करेंगे। बैक हो गया, देखिएगा ये बैक साइड है। तो अब हमें जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था, इसी स्टार्टिंग पॉइंट में जाके हमें स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देना है। देखिएगा इस, तो ये हमारी इस तरह से ये लीफ बन गई। अब हम इसके अंदर वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। इसकी हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाने के बाद ये जो हमारा ये वाला है इसी के ऊपर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और ये
4, ये थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं इसकी 5 डबल क्रोशिया करूँगी। 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगी। घुमाने के बाद जो ये हमारा इधर वाला है इसके ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 और एक लास्ट 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे जो मैंने इसका डबल क्रोशिया की चेन बनी हुई है इसी के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। अब फिर से रेड कलर का धागा अटैच करूँगी और वाइट को खींच दूँगी। फिर से 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 और 4। देखिएगा इसमें आपको ये दिखाती हूँ फ्लावर भी इस तरह से ये बन गया हमारा, ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हमें जिस तरह से हमने ये बनाया है उसी तरह से मैं इसका यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये वाला फ्लावर दोबारा से आपको फिर से दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये फ्लावर बनाया है। चलिए गाइस यहाँ तक हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। रेड वाइट यहाँ वाइट तक मैं इसके 1 2 3 4 इस तरह से मैं इसके आपके बना के दिखा देती हूँ। उसके 5वें के अंदर आके मैं फिर से आपको दोबारा दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये फ्लावर बनाया था। ये वाला सिंपल है। 4 बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ये डबल क्रोशिया है इसी के अंदर स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 की चेन बनानी है, 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद टर्न करना है। फिर इसके अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है क्योंकि ये हमारी थोड़ी मोटी वूल है। इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 5 बार हम इस साइड डबल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, 4 स्टिच तक। देखिए दोस्त ये मैंने इतने कंप्लीट कर लिए। अब फिर से मैंने आपको बोला था कि रेड के पास आके मैं आपको फिर से बताऊंगी, दूसरा फ्लावर बनाऊंगी तब। यहाँ तक मैंने इस तरह इनको कंप्लीट कर लिया। अब फिर से मैं 4 की चेन लूँगी, 1 2 3 4। 4 की चेन लेने के बाद ये वाला जो है यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद 3 की चेन लूँगी, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद इसे टर्न करूँगी। फिर से इसके अंदर मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3 ये 4। रेड का मैं 4 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी ये मोटी वूल है। वाइट का मैं 5 बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा पतली वूल है। अगर मैं पतली वूल है, अगर आपकी पतली वूल है तो 5 ले लीजिए, अगर ज़्यादा ही पतली है तो 6 भी ले सकते हैं। अगर मोटी वूल है तो 4 ले लीजिए कि दोनों के इक्वल से बन जाएंगे। और इस साइड भी मैं ये जो होता है इस साइड वाला ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके अंदर भी मैं 4 बार डबल क्रोशिया ले रही हूँ सेम ही, 1 2 3 4। देखिए गाइस हमेशा तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी सभी के अंदर मैंने क्या किया, इसका सीधा यहाँ पे आके यहाँ पे आके इसका क्या किया, सीधा ही 4 करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फ्लावर के पास में आके हमें क्या करना है, पहले 3 यहाँ पे भी मैंने 4 डबल क्रोशिया किया, यहाँ पे भी मैंने 4 डबल क्रोशिया किया। अब मैं 3 की चेन लूँगी क्योंकि हमें फ्लावर तक पहुँचने के लिए 3 की चेन चाहिए, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद देखिए गाइस ये फ्लावर हमारा इस तरह से बनेगा। तो मैंने यहाँ से लेके आना है, तो अपने को यहाँ से यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद 4 की चेन लूँगी, 1 2 3
4। 4 की चेन लेने के बाद मैं इसी के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशे करूँगी। ट्रिपल क्रोशे करने के लिए इस तरह से 2 बार वल लूँगी, इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशे करूँगी। पहले 2 धागों को छोड़ूंगी, फिर से 2 को, फिर से 2 को, फिर से 2 धागे लूँगी, इसी के अंदर फिर से ट्रिपल क्रोशे करने, दोनों को 2 छोड़ने, फिर से 2 और फिर से 2, इसी तरह से फिर से एक बार और ट्रिपल क्रोशे करने। तो टोटल इसके अंदर 3 ट्रिपल क्रोशे करना है और एक 4 की चेन लेनी है। तो टोटल हमारे 4 ट्रिपल क्रोशे काउंट होंगे। अब नेक्स्ट वाले के अंदर जाके स्लिप स्टिच कर देने। फिर से 4 की चेन लेनी, 1 2 3 4। 4 की चेन लेने के बाद फिर से इसी के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमारा ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो बीच का है इसी के अंदर मैं इसका स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से मैं 1 2 3 4 चेन लूँगी। इसकी पंखुड़ियाँ बनाने के लिए हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया और एक 4 की चेन लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमारी एक पंखुड़ी बन जाती है। नेक्स्ट वाले के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर दिया और नेक्स्ट वाले के अंदर हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 3 बार इसके अंदर, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी 4 पंखुड़ियाँ बन गई इस तरह से। फिर से 4 की चेन लेंगे, 2 3 4। 4 की चेन ले ली और फिर से इसी के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये लास्ट 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। चाहे तो आप एक और पंखुड़ी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा 6 वाली हम पंखुड़ी बनाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही अलग से लगेगा, इसलिए मैंने इसकी 5 ही पंखुड़ी बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसकी ये जो यहाँ पे बना हुआ है देखिए इस साइड, ये वाला जो है इसके अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर से 3 की चेन लूँगी, 1 2 3। देखिए गाइस, इस तरह से फ्लावर बन गया। 3 की चेन ले ली और जो देखिए ये वाला है, इसका जो ये वाला साइड है बैक साइड जो इस तरह हमारा बना हुआ, तो इसका इस साइड जो है ना इसके अंदर से हमें क्रोशिया हुक डाल दें। बैक साइड पे यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल के हमें स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें ऊपर वाली साइड में स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर से हम इसके अंदर वाइट कलर का धागा अटैच कर देंगे और 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 की चेन लेने के बाद इसके अंदर हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। इस तरह से देखिए गाइस, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। आपको मैं इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर 4 चेन लेनी है, फिर 3 की चेन बनाकर टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें
5 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर इस साइड हमें जो ये वाला इसके अंदर भी हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें इसके अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हमें दूसरे कलर का 4 चैन लेनी है। फिर से 3 की चैन लेकर फिर इसके अंदर फिर टर्न करके इसे वापस उसी तरह से करना है। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फ्लावर के अंदर हमें क्या करना है, पहले 4 की चैन लेनी है, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर से 4 की चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। चलिए गाइस, मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। ये बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। देखिए कहीं पे भी कोई झोल नहीं है। ये ध्यान से देखिए, कहीं पे भी कोई झोल नहीं है। बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ड्रेस बनकर बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है।